आप ये कह रही थी कि आप पूरी रात मिस्टर शिव दुपुर के साथ उनके कार में थी? जी, चाहिए तो आप उन्हें कॉल करके पूछ लीजिए। तो फिर आपने हमारा टाइम वेस्ट क्यों किया? अगली बार पुलिस बुलाने से पहले अपनी बहन से बात जरूर कर लेना। ओ तुम्ही बाजूला व्हा। ए खरं खरं सांग, एकदम सच सच बता, तू कल पूरी रात उस होटल वाले शिव दुबर के साथ थी ना? अभी मैंने अभी तो बताया कि मैं बेहोश हो गई। गप्पा बस। तू ये जानते हुए भी कि उस इंसान ने हमारे साथ क्या किया, यहाँ से निकलकर तू उसके पास चली गई, और ये तेरा बेहोशी वाला ड्रामा मेरे सामने नहीं चलेगा। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तूने और उस होटल वाले ने मिलकर मेरी पूजा का रिश्ता तुड़वाया है। मामी आप ऐसा क्यों बोल रही है? मैं पूजा था के लिए बुरा क्यों सोचूंगी? आई तो क्यों झूठा इल्जाम लगा रही है ईशू पर? ईशू की नहीं, ये सब तेरी गलती है। ईशू को घर से बाहर निकाला नहीं होता तो ये सब होता ही नहीं ना। हाँ हाँ, तू भी मुझे ही बोल। ये रोज रात कहाँ जाती है, किसके साथ होती है, हमें क्या पता? मामी आपको पता है ना कि मेरी नाइट शिफ्ट होती है। ऐसी कौन सी नाइट शिफ्ट है जो रात को गाड़ी में बैठकर करती है, तू बता। हाँ, तेरा उस होटल वाले के सब कुछ चल रहा है ना? पता है मुझे, वरना तू होटल के बिल कैसे भरती? हाँ मामी पापा की कसम मैंने कोई गलत काम नहीं। खबरदार, अगर बाबा का नाम अपने मुंह से निकाला तो। तुझे मैंने यहाँ से निकाला था ना, तो वापस क्यों आई? जानती हूँ मैं, हम सबको बर्बाद करना चाहती है ना तू। तुम दोनों कान खोल के सुन लो मेरी बात। जिस दिन इस लड़की ने अपना रंग दिखाया ना, तब मत बोलना मुझे। हेलो हेलो हेलो, हाय माय, मिस यू। नीतू माय बच्चा, कैसी है? हाँ बहुत अच्छी हो। और साले साहब और टीना तितली, तू कैसी है? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। रणदीप बेटा, तुम कैसे हो? पैरी पौना बुआ जी। जीता रहे। कैसे हैं आप सब लोग? बस बढ़िया। आओ बैठो ना। बैठो बैठो। यार ये आप सबका प्लान था ना? कोई प्लान नहीं था ब्रो, बस ऐसे ही सोचा सबको बिग सरप्राइज देता है। भूपेन, तेरी बीवी मीना शशि के साथ कोई साड़ी की सेल में गई है, बस दोनों आते ही होंगे। मुझे आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। बुआ, आप नानी बनने वाली हैं। क्या? ओह माय गॉड! कांग्रेचुलेशंस होने वाले नाना जी। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ, मैं भी सबका मुंह मीठा कराती हूँ। प्रफुल्ल, सच अ ब्यूटीफुल सरप्राइज। मैं मामा बनने वाला हूँ। सो हैप्पी फॉर यू। अब बनती है ना फिर पार्टी शार्टी। अब बोलिए, क्या कह रहे थे आप? वो अंदर ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। आप क्या कह रहे थे? एक रात में पैसे डबल करने के लिए क्या करना होगा मुझे? वो ये क्या कह रही है तू? नहीं, बोलिए ना। आप कुछ बता रहे थे ना मुझे कि रात में पैसे डबल कैसे करते हैं। मेरे साथ साथ पैसे डबल करने का ज्ञान सबको दीजिए। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? तो दिखाओ पैसों का बंडल, शायद कुछ याद आ जाए।
आप मुझे कहीं लेके जाने वाले थे ना? हाँ, क्या कह रहे थे? 1 रात में 1 लाख, 1 लाख मिलेंगे ना मुझे? कौन से चमत्कारी होटल की बात कर रहे थे आप? कि रात को अगर मैं आपके साथ वहां पे गई तो मेरे पैसे डबल हो जाएंगे। हाँ ताई, क्यों टेंशन ले रही है? दे दिए मैंने धर्म भाई को रेंट और ईएमआई के पैसे। अच्छा, धर्म भाव के पैसे भर दिए, लेकिन ईशू पैसे कहाँ से आए तेरे पास? क्या ताई, आपको तो पता है ना, आपकी ईशू हमेशा 5 स्टार रेटिंग वाला काम करती है। वैसे वो सब छोड़ो, आप जा कहाँ रही हो? अरे कुछ नहीं, बाबा बटुआ घर पे ही भूल गए थे तो होटल में देने जा रही हूँ उन्हें। अच्छा हुआ याद दिला दिया आपने। क्या हुआ, तू भी कुछ भूल गई? नहीं, वो एक्चुअली आपसे बात करते करते मुझे याद आ गया कि अर्बन क्लीन से अर्जेंट बुकिंग आई थी, वहीं पे जाना है। चलो मैं रखती हूँ, बाय। अच्छा सुन, काम के टेंशन में खाना खाने मत भूलना। हाँ ताई, नहीं भूलूंगी। ठीक है, मिलती हूँ रात को। इससे पहले कि वो 1.25 करोड़ की गाड़ी वाला मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा दे, उसे उसका ब्रेसलेट वापस कर देती हूँ। रणदीप सर, इनको शिव सर से मिलना है। ठीक है, तुम जाओ। मैं ईशानी, एक्चुअली मुझे मिस्टर शिव थोपर से मिला था, उनका ब्रेसलेट रह गया मेरे पास। होटल के स्टाफ ने कहा कि वो घर पे होंगे, इसलिए मैं यहीं पे आ गई। आपको ये ब्रेसलेट मिला कहाँ से? एक्चुअली कल रात को कार में सो गए थे हम दोनों, सो इसलिए शायद मेरे बैग में रह गया था। शिव धूपर लड़की के साथ कार में, वो भी रात भर? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ब्रेसलेट देने आई है, कल रात को तो गाड़ी में भूल गया था। अगं भाई, हेमा, कविता, अरे यांना काय झालं? हेमा, कविता, कविता, हेमा, अरे रुको ना। अरे पहले बता दिया होता, हम लोग साथ में आ जाते ना मार्केट। लेकिन हम नहीं आना चाहते थे ना तेरे नाल। काय बड़बड़ का तेज, जो भी बोलना ना सीधे मुंह पे बोल, ताने माने की जरूरत नहीं है। बातें हम नहीं, तू बनाती है। दिन भर पूजा के रिश्ते की बातें करती रही हमसे, लेकिन कभी पूजा का सच नहीं बताया हमें। अरे मैंने तो अपनी ननद के बेटे की बात पूजा के साथ चलाई थी। अच्छा हुआ बात आगे बढ़ने से पहले पूजा का झूठ सामने आ गया। क्या बात कर रही हो? कौन सा झूठ? अरे इतनी सीधी मत बन। हाँ, सारी बातें बताई तूने, एक बार भी ये नहीं बताया कि पूजा का 1 पाव नकली है और हमसे सच की उम्मीद रखती है। तुम्हें क्या लगता है सच कभी छुपाए नहीं छुपता? और उनके माँ बाप ने हमें सब सच बता दिया है। जो लड़की ठीक से चल नहीं सकती, वो शादी के बाद अपना घर कैसे चलाएगी? बस हो गया, बहुत बकवास कर लिया तुम लोगों ने। अब देखना, मेरी पूजा बेटी की ऐसी शादी कराऊंगी ना, ऐसे घर में रिश्ता कराऊंगी, तुम लोग तो क्या पूरा मोहल्ला देखते रह जाएगा, समझी? हाँ जी, पता है, बड़े घर में तो शादी पक्की होगी, लेकिन पूजा की नहीं, ईशानी की। तुझे पता है क्यों? ईशानी सर्वगुण संपन्न है, मेहनती है, और सबसे बड़ी बात, ईशानी दिखने में सुंदर है। वो दिमाग थल्ले लग गया क्या तुम सबका? वो कल ही लड़के के साथ ऐसे बिहेव करते हैं? चलो तुम बाहर जाओ, बाहर जाके खड़े रहो। परेशान क्यों कर रखा है तूने कुड़ी को यार? वो कुड़ी की सूरत ते सीरत एकदम साफ है।
ओ गलत तो नहीं कहा जी मैंने कुछ? ओ गलत तो फायदा नहीं उठाना चाहिए वैसे कुर्सी का। वो एक तो लड़की गरीब, ऊपर से परेशान, और तूने टेंशन के टावर लगा रखे हैं इसकी जिंदगी में नोटिस भेज कर। वैसे झूठ से सबसे ऊपर वाला सच बोलूं ना, कुर्सी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए नहीं करेंगे तो क्या खैरात बांटने के लिए करेंगे? लो जी भाई गॉड की कसम, वो 3 दिन का टाइम दिया है तूने, वो 3 दिन में कैसे अरेंज करेगी 5 लाख? लगता है उंगलियों के निशान हल्के पड़ गए। पावर का दम दिखा के बदला लेना चाहते हो। गरीब हूं लेकिन डरपोक नहीं। अब दोनों को कोर्ट के चक्कर नहीं लगवाए ना तो अपना नाम बदल दूंगी। वो 3 दिन का टाइम दिया है तूने, वो 3 दिन में कैसे अरेंज करेगी 5 लाख? और बंद दुकान में अगर आग वाग लग गई तो पूरी फैमिली को दिल्ली में भीख मांगनी पड़ेगी कटोरा पकड़कर। ओ मैडम, दिखाई नहीं देता क्या? मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली आपको? कुछ समझ में नहीं आ रहा। 3 दिन में 5 लाख कहाँ से आएंगे? पापा को होटल कैसे बचाऊंगी? Guys, don't forget, this is a celebrity wedding. इसका मतलब सारे गेस्ट VIPs और VVIPs होंगे, तो अरेंजमेंट्स में थोड़ी सी भी कमी मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। दिल्ली वालों के लिए दिस वेडिंग शुड बी अ बेंचमार्क इवेंट। फूड, ड्रिंक्स, डेकोर, एंटरटेनमेंट, किसी भी चीज में कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। This should be a high-class hospitality experience. शिव, अभी तक हमारे पास 2000 की गेस्ट लिस्ट आई है और शायद और भी बढ़ सकती है। ग्रेट, पर प्रॉब्लम है, हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है। एंड टू टॉप इट, हमारे किचन में इतने शेफ भी नहीं है जो इतनी बड़ी वेडिंग को हैंडल कर सकेंगे। ये सारी बातें मुझे अब क्यों बताई जा रही हैं? And what are we waiting for? Hire more people immediately. घमंड है ना तुझे अपनी खूबसूरती पर? अब तो देख, मेरे चेहरे की रौनक ऐसे छीन लूंगी ना, फिर तुझे पलट कर भी नहीं देखेगा। जी, आप एक काम कीजिए, न्यूज़पेपर्स में और सोशल मीडिया पर एक कुकिंग कंपटीशन के लिए ऐड डालिए। जो भी ये कंपटीशन जीतेगा उसे प्राइज मनी भी मिलेगा और हमारे होटल में जॉब भी। खाना बनाने की प्रतियोगिता और इनाम 5 लाख रुपए। ताई, वो देख। कुकिंग कंपटीशन, ये क्या इशू? पापा का आशीर्वाद। देख, कभी कभी हाँ और ना के बीच की मुश्किल में सही जवाब मिल जाता है। कुकिंग कंपटीशन हो रहा है और प्राइज मनी है 5 लाख। 5 लाख प्राइज मनी है तो लग रहा है कि हाई क्लास वाला कंपटीशन है। तो क्या इशू?
हम मिडिल क्लास वाले 5 स्टार होटल में खाना बनाएंगे? लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे हमारा? ताई, लोग खाने का टेस्ट देखते हैं, खाना बनाने वाले का क्लास नहीं। और कोई हाई क्लास वाला खाना बनाए या हम मिडिल क्लास, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात तो सही है, पर अब कंपटीशन में जाके खाना बनाना है तो बाबा को सच बताना पड़ेगा ना। ताई, कुकिंग कंपटीशन में सिर्फ हम दोनों जाएंगे। बाबा के बाद तू ही बेस्ट खाना बनाती है, तो तू ही बनाएगी खाना। फेडी झाली इसका तू, पागल है, मैं कैसे खाना बनाऊंगी? ताई, तू बस हाँ बोल दे, बाकी सब मैं मैनेज कर लूंगी। ताई, तैयार हो जा, अपनी मेहनत के महल पे चढ़ के अपनी काबिलियत की 5 स्टार रेटिंग पाने का टाइम आ गया है। दिखाते दुनिया को बाबा की ये दोनों बेटियां उनके नाम को किस ऊंचाई तक पहुंचा सकती हैं। बाकी पापा तो है ही, वो हमारी नैया को पार करा देंगे। चलो मैं तैयारी में लग जाती हूँ। जजेस आप ही के सामने आपकी बनाई हुई डिशेस को टेस्ट करेंगे। Isn't that cool? कोई सवाल? Let the competition begin. Good luck, guys. ताई, याद रखना आज हमारा दिन है। शो, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? इस अखरू ने तो करवाया है कंपटीशन। क्या? बस ये याद रखना, आज किसी भी हाल में हमें ये कंपटीशन जीतना है। और मुझे पूरा भरोसा है, हमारे पिटला भाकरी के सामने सारे डिशेस फेल है। Your time starts now. गणपति बप्पा मोरया। मेरे घर में चोरी करेगा? हाँ, वैसे भी आजकल दिल्ली में झाड़ू ही चल रहा है, मुझे बराबर मजा चखा दिया। चोर 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 चोर, मेरे घर में चोरी करेगा? हाँ? आई मैं हूँ। रचना, तू? वही मैं सोचूं, हमारे घर में कोई चोरी क्यों करेगा? और मुझे एक बात बता, अपने ही घर में क्या मुंह छुपा के घूम रही है? अगर ये क्या हुआ तुझे? अरे बाप रे! आई देखो ना, पता नहीं फिर पे क्या हो गया, और इसकी वजह से मेरी वो कोलैबोरेशन वाली रील की शूटिंग भी कैंसिल हो गई। आपको पता है मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया है। अरे रचना, क्या करती है बेटा तू ये? तूने पक्का कोई सस्ती वाली मेकअप क्रीम यूज कर ली होगी, इसलिए पूरा चेहरा तेरा एलर्जी से भर गया बेटा। नहीं आई, मैंने कोई सस्ती वाली मेकअप क्रीम नहीं यूज की है, बस वो ईशानी की क्रीम रखी थी वो लगाई थी फेस पे। अरे देवा परमेश्वरा, तू हमेशा अपनी मनमानी क्यों करती है? तुझे उस मनहूस की क्रीम लगाने की क्या जरूरत थी? आई, आप मुझे क्यों डांट रहे हो? शेल्फ पर रखी थी तो मैंने उठाकर लगा ली। अब शेल्फ पर झिंगुर होगा तो उसे भी उठा लेगी तू? हाँ? मुझे एक बात बता, उस मनहूस की चीजों को तू क्यों हाथ लगाती है? तेरे पास जो चीज है वो कम है क्या? बता मुझे। लेकिन आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? मेरी क्या गलती है इसमें? एक तो मेरा फेस पूरा खराब हो गया, मेरी रील की शूटिंग कैंसिल हो गई और आप मुझे ही डांट रहे हो। मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी है। अगर मनहूस ईशानी अपनी कहानी लिख के साइड में हट जाती है और भुगतना मेरी बच्चियों को पड़ता है। ध्यान नहीं है क्या तेरा? ये दे उनको। यीशु अभी भी गुस्से में है, तो और क्या करूं? आज जो कुछ भी हुआ है ना वो शिव धूपर की वजह से हुआ है। यीशु, उस शिव धूपर को भूल जा, अब सिर्फ 5 लाख के बारे में सोच। तू तेरे क्लाइंट से बात कर सकती है ना, अर्बन क्लीन के जीके वाले क्लाइंट्स। हाँ, सब कुछ ट्राई करके देख लिया, कोई फायदा नहीं है।
और ऊपर से ये ट्रैफिक जैम, दिमाग खराब करके रख दिया। लगता है कोई बड़ा मिनिस्टर जा रहा है ताई। नहीं तो इस सड़क पे कहाँ इतनी ट्रैफिक लगती है। नहीं, मुझे लगता है आगे कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। ताई दिल्ली है ये, जरा कुछ होता है ना तो लोग तमाशा देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। हाँ बप्पा, मैं काम पे कैसे पहुंचूंगी? मुझे पैसे कमाने के लिए एक ही तो रास्ता बचा था, भी बंद कर दिया। वो तो ठीक है मिस्टर वर्मा, पर एक बात का स्पेशल ध्यान रखना कि हमारे गेस्ट को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? बाय। आर द गेस्ट कंफर्टेबल? हाँ शेफ, तुम्हारे कहने पे पहले ही मैंने गाड़ियों में स्नैक्स और जूसेस रखवा दिए थे, तो टेंशन मत ले, एवरीथिंग विल बी मैनेज। गेस्ट को कोई भी परेशानी नहीं होगी, ट्रस्ट मी। आई होप सो। ये तो ऐसे हो गया जैसे टेस्ट के लिए पूरी प्रिपरेशन की और पेपर लिखने बैठे तो याददाश्त चली गई। सारे सियापे आज ही होने थे। ईशु, मैं क्या कह रही थी? ईशु, क्या सोच रही है? ताई, वो देख, गाड़ी में बड़े लोग समोसे और पॉपकॉर्न खा रहे हैं। समोसा ले लो, समोसा ले लो। मैडम समोसा ले लो, समोसा। हटना भाई, धंधे के टाइम आ रहा है तू भी। समोसा ले लो, समोसा ले लो, समोसा ले लो, समोसा ले लो। तो अच्छी बात है ना, बेचारे पॉपकॉर्न और समोसा बेचने वालों की कमाई हो रही है। वही तो मैं सोच रही थी, अगर ये बड़े लोगों को पॉपकॉर्न और समोसे की जगह हमारे स्टोर का टेस्टी खाना खिला दिया तो? मतलब जब सर पे मुसीबत आती है ना, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी मिल ही जाता है, बस उस रास्ते को पहचानना आना चाहिए। थैंक यू पापा। मैं कुछ समझी नहीं ईशु। आई देख, ट्रैफिक जैम में बैठे बैठे ये बड़े लोगों को भूख लगी, हमें पैसों की जरूरत है और उन्हें टेस्टी खाने की। हमारे कुकिंग कंपटीशन का पिटला भाकरी रोल खिलाने का परफेक्ट टाइम है। कैसा लगा आइडिया? आइडिया तो अच्छा है, पर कितना चलेगा पता नहीं। ताई, जिंदगी में जब किस्मत का एक दरवाजा बंद हो जाता है ना, तो अपनी मेहनत और हिम्मत से दूसरा दरवाजा खुल ही जाता है। मुझे फिल्मी डायलॉग जैसा लग रहा है ना? कोई बात नहीं, आज हम इसे हकीकत में बदल देंगे। ज्यादा मत सोचता ही, चल पापा का नाम लेके अपने 5 स्टार रेटिंग वाला पिटला भाकरी का रोल ठेचे के टचके के साथ खिला देते सबको। चल बोल, गणपति बप्पा मोरया। सपने जिनमें हो ऐसी हो तेरी आंखें, प्यार हो जिनमें हो ऐसी ही तेरी बातें, जिनमें उम्मीदें हो ऐसे ही तेरे दिन हो, चैन हो जिनमें हो ऐसी ही तेरी रातें। दरिया दरिया जीवन जीवन, धड़कन धड़कन कहता है मन, तू जीते और हम हारे, होते रहे वारे न्यारे। 2 घंटे में 11,000 अच्छी कमाई है। वैसे ईशु, ये नया बिजनेस आइडिया तो बहुत अच्छा है। सही कहा ताई, अब तो हमारा बिजनेस चलेगा नहीं दौड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में तो हर रोज हर जगह ट्रैफिक जाम लगता है। हाँ, प्रीतमपुरा हाईवे, जनकपुरी, दिल्ली में ट्रैफिक जाम लगने की जगह कम थोड़ी है ना ईशु? वही तो, जहाँ ट्रैफिक जाम लगना शुरू हुआ, हमारी कमाई शुरू हो गई। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है सूरज। अगर हर रोज हम 11,000 भी कमाएंगे ना, 5 लाख जमा करने में 1 महीना तो निकल ही जाएगा। सिटी कॉर्पोरेशन का 5 लाख का फाइन भरने के लिए अपने पास सिर्फ 1 ही दिन है। कुकिंग कंपटीशन जीतकर 5 लाख का फाइन भरने का अच्छा मौका था, लेकिन वो भी हाथ से गया। एक दिन में 5 लाख कहाँ से लाएंगे? ताई, काका से बात करके देखें क्या पता कोई आइडिया मिल जाए। नहीं, बाबा को नहीं पता चलना चाहिए। ये होटल बाबा के लिए सिर्फ होटल नहीं है, कि जिंदगी है। नहीं सूरज, ईशु बिल्कुल सही कह रही है। बुरे वक्त में इस होटल ने ही बाबा का साथ दिया था। ये होटल नहीं है, उनकी पहचान है, उनका गुमान है। इस होटल से बाबा खुशियां खरीदना चाहते हैं। नहीं, बाबा को इस फाइन के बारे में नहीं बता सकते हम। तो फिर इतने सारे पैसे एक दिन में कहाँ से लेके आएंगे? उसके लिए 5 स्टार रेटिंग वाला दिमाग लगाना पड़ेगा।
तू ये रख, मैं अभी आई। कहाँ जा रही है तू? मैं भी चलती हूँ साथ। नहीं ताई, तू और सूरज होटल को संभालो, मैं अभी आई। ठीक है? अरे ईशु, ताई कहाँ चली गई ये ईशानी? क्या करेगी अब? अबे ये साले क्या बचपनापन है। अरे चीज हमें हमारे होटल की रेपुटेशन बचानी है एट एनी कॉस्ट। बस एक बार हम वो डिश पिटला भाकरी ट्राई कर लें। हाँ। अरे आप तो टेस्ट करते ही उसके सारे इंग्रेडिएंट समझ जाओगे। बस फिर बनवा लेंगे अपने होटल में अपने शेफ से। आपको वहां जाकर कहना है कि जी मैं भी जैम में फंसा हूं, तो मैंने वो क्या नाम है उसका, पिटला भाकरी दे दो। चलो। अबे साले, चीज नो आर्ग्यूमेंट्स, ओनली एक्शन। यहाँ पर और कितनी देर बैठना पड़ेगा? अब जाकर देख कर आइए ना क्या हो रहा है अंदर। सुलोचना तुम थोड़ी शांत हो जा। ये सरकारी ऑफिस है, अपना घर नहीं है। यहाँ पे गुस्से से काम नहीं चलेगा। आप अपना शांति वाला ज्ञान है ना अपने पास ही रखिए। हम यहाँ किसी से कर्जा लेने नहीं आए हैं, हम अपनी होटल के बारे में बात करने आए, समझे? मैं भी किनसे बात करूँ, आप बैठे रहिए हाथ पे हाथ धरे, मैं ही जाकर देख कर आती हूँ। सुलोचना एक मिनट, ऐसे मत करो, हम थोड़ा देर और इंतजार कर लेते हैं। आप इंतजार करते बैठिए, यहाँ देखिए ये लोग सो रहे, ऐसा थोड़ी काम होगा कभी। अरे ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा ही काम होता है। इतने सालों से मैं कर रहा हूँ ना, इन लोगों से डील कर रहा हूँ। ऐसे मत करो तुम। नहीं, मैं एक बार जाके पूछ कर आती हूँ। नहीं नहीं रुको, ऐसे मत करो ना। अरे देख तो लो बुप्पी भाई साहब, कैसे टेंशन में कलाबाजियां खा रहे हैं उस अफलातूनी के माँ बाप। करन दो इंतजार, मारे पांव पकड़ के नाक भी रगड़ेंगे ना तो भी यो सुमित ने कोना देने दर्शन। कल जब इनके हाथ से होटल खिसक जाएगा ना, तब निकलेगी इनके हौसले की हवा। और जैसे ही होटल हाथों से निकलेगा उनके, बाई गॉड की कसम, बाग बाग हो जाना है भुप्पी का दिल। और उस कुड़ी के हौसलों की हवा अपने हाथों से निकालनी है मैंने। ये बात हाँ हाजी, एक गल दसा, जगह ना कुछ कमाल दी हैगी है। नक दे छेद विच इन्नी खुशबू जी आती है। सर जी बताइए, क्या खाना पसंद करेंगे आप? हाँ जी, ओ खाने की कोई गाल ही नहीं। वो दरअसल बात ऐसी है कि पटिंडा तो पटियाला, पटियाला तो दिल्ली, और दिल्ली आके ना पता नहीं पाजी ਤੁਹਾਡੀ पॉकेटबुक वाली गल्ला बाद में दसिया। मैडम जी वेट कर रही है और तुसी ऑर्डर नहीं कर रहे हो। ओ मैडम बात ऐसी है, ओ थोड़ी देर पहले हम ट्रैफिक विच फंस गए सी। इधर ना एक सोहनी जी कुड़ी ना कुछ बाढ़ रही सी, बड़ा टेस्टी सी। ओ पाजी ओ की कहते हो वो मैं समझ गई, आपको पिटला भाकरी रोल चाहिए ना? रोल? नहीं बात कहाँ चले गए सब? आई रच्चू के साथ गई है उसके चेहरे के लिए दवाई लेने। नीति कॉलेज गई है, उसका कोई असाइनमेंट है, और बाबा सामान लेने। ताई, पापा का नाम लेके फिर से कोशिश करती हूँ, शायद पैसों का इंतजाम हो जाए। ईशु, मैं सोच रही थी कि नहीं ताई, उसके बारे में बात भी मत करना। हम शिव धूपर के पास नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे। ईशु, मेरी बात तो सुन। ईशु, एक बार अपना गुस्सा साइड में रख और सोच। नहीं ताई, वो सिर्फ अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। बदतमीज इंसान, समझता क्या है खुद को? अपनी लंबी लैंप जैसी गर्दन हिला के कुछ भी बोलेगा और हम मान लेंगे? वो जानता नहीं है, सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी मार्केट में नहीं बिकती। अरे मुझे तो लगता है वो होटल भी किसी से जबरदस्ती अपने नाम करवा लिया होगा। नहीं तो इतना बड़ा होटल, इतना खड़ूस आदमी। ताई, अब तक तो सिर्फ इसकी बातें कर रही थी, अब तो ये खड़ूस सामने भी दिख रहा है।
देखना, ये मेरे सामने ही खड़ा है। सपने में भी एटीट्यूड दिखा रहा है, ये लंबी गर्दन से यूं यूं आंखें दिखा रहा है। वो करता है एक घुमा के लग। रुक जा। तेरे सपने में नहीं, सच में सामने है। तुमने सही डिसीजन लिया शिव। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। फायदा चीज दिखने में उनका, होने में हमारा, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता है। एंड बाय द वे, काम अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं समझा नहीं। इस सिचुएशन में जितनी जरूरत हमें उनकी है उतनी ही उसे हमारी। हाँ तो उसे उसकी 5 स्टार रेटिंग वाली औकात दिखाने का वक्त आ गया है। लेट्स गो। Mrs. Shani, welcome. Thank you. Take a seat. पैसे डिस्कस करने आई हो ना? आज के बाद ना पैसे की बात कर पाओगी, ना पैसे देख पाओगी। शिव धूपर, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत स्मार्ट हो? आज अगर लच्छे दिए ना तो तुम्हारी जिंदगी के पास ही पलट दूंगी। आज हम नए बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं और खाना खिलाने से अच्छा बिजनेस क्या हो सकता है? नहीं जी? हाँ, हमारे बाबा भी यही कहते हैं। We're all here to make the best deal, right? तो हम आपको 20,000 का पैकेज ऑफर कर रहे हैं। मुझे तो लगा तुम होटल चलाते हो, लेकिन तुम तो किराने की दुकान चलाते हो। Do you mean a grocery store? हाँ, वही। हमारे 20,000 के ऑफर का ग्रोसरी स्टोर से क्या लेना देना? नहीं, वो क्या है ना, तुम्हारा ऑफर सुन के ऐसा लगा कि तुम हमारी स्पेशल डिश अपने पर्चों की दुकान में बेचने के लिए हमसे बनवा रहे हो। No way. यही तो मैं भी बोल रही हूँ कि हमारी स्पेशल डिश पिटला भाकरी की कीमत सिर्फ 20,000। तुम कितना चाहती हो? 20 लाख। 20 लाख? Are you serious? तुमने कभी अपनी लाइफ में एक साथ 2 लाख भी देखे? नहीं देखे, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि तुम्हारे होटल में करोड़ों की NRI वेडिंग हो रही है, जिसमें 20 लाख तो कुछ भी नहीं है। नो चांस, ये बहुत ज्यादा है। मुझे पता था तुम्हें हमारी मेहनत और हमारी डिश की कोई कदर नहीं है। इनके बस की बात नहीं। चल ईशु सुनना। 35,000। 18 लाख। 45,000। 16 लाख। क्या कर रहा है शिव? चावड़ी बाजार में सामान खरीदा, डील कर रहा है। जो भी कर रहा हूँ हमारे होटल की रेपुटेशन के लिए कर रहा हूँ। और ये क्या करी? ये तुम खाना बनाने के पैसे मांग रही हो या ताजमहल बनाने के? ठीक है, ना तुम्हारा ना मेरा। 12 लाख। ओ हेलो। 4 लाख। 10 लाख। 4.5 लाख। 8 लाख। 5 लाख। डन, निकालो एडवांस। टेंशन मत ले, हम कर लेंगे। पापा तो है ही हमारे साथ, हो जाएगा सब।
ऑटो। पूजा, पूजा, ऑटो, पूजा। जिस पूजा की आवाज ही इतनी मीठी है वो खुद कितनी खूबसूरत होगी। ना जाने कब देख सकूंगा मैं उसे। ईशानी को फोन लगाता हूँ। अहो, कॉर्पोरेशन ऑफिस नहीं जाना है हमें? नहीं, वो ईशानी ने कहा था कि वो जाके आएगी कॉर्पोरेशन ऑफिस। तो हो गया तुम्हारा ईशानी पुराण शुरू? क्या हुआ बाबा? वो कल बताया था ना तुझे, वो कॉलोनी वाले हैरी भाई साहब। हाँ हाँ याद है। आप टेंशन मत लो, मैं जाके बात कर लूंगी कॉर्पोरेशन ऑफिस में। वैसे भी पापा आप कहाँ इस उम्र में ये सब। तू चुप कर, समझी? है कौन तू, बता? और कैसे संभालेगी? खुद तो हमारे छाती पे नाक बन के बैठी हुई है, बढ़िया ही संभालने वाली। और तुम इसकी बात पर भरोसा करोगे? हाँ भाई मैं हूं ना, मैं वादा करती हूँ मेरे होते हुए हमारा होटल हमसे कोई छीन नहीं सकता। भूल मत, तू खुद हमारे एहसानों तले दबी हुई है, समझी? सुलोचना, इशू अगर कह रही है कि वो संभाल लेगी तो थोड़ा भरोसा रखना उस पर। अच्छा, इस पर भरोसा रखूं? चल ठीक है, बता बता तू कैसे करेगी मदद? बोल ना, बोल। मैं वो। अरे हट, तू क्या बोलेगी? मैं बोलती हूँ तुझे। पहले तेरी माँ की वजह से हमारा घर गिरवी रखना पड़ा। पापा प्लीज आप टेंशन मत लो, कुछ भी मत सोचो, बस आराम करो। कुछ नहीं होगा हमारे होटल को। देखिए इनका बीपी हाई हो गया था, जिस वजह से इन्हें चक्कर आ गए थे। मैंने इन्हें मेडिसिन दे दी है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, जितना हो सके इन्हें टेंशन से दूर रखिएगा। ओके? अच्छा तो मैं चलता हूँ। आराम करा जरा। ईशु, हाय, पापा को ऐसे अंदर ही अंदर होते हुए नहीं देख सकते। कुछ भी हो जाए पापा के होटल को बचाना ही होगा। पापा का भरोसा भी फिर से जीतना होगा। अरे ईशु, सुबह सुबह बापा को प्रसाद? हाँ पापा, क्योंकि सुबह सुबह पापा मूड में होते हैं, जो मांगो मिल जाता है। पापा लेकिन आप सुबह सुबह चौकीदारी क्यों कर रहे हो घर की? डॉक्टर ने आराम करने को कहा था ना। अरे बहुत हो गया आराम। अच्छा मुझे ये बता, तू सुबह सुबह बापा से क्या मांग रही थी? ये मांग रही थी कि मेरे बाबा जल्दी से ठीक हो जाए, और जो बड़ा ऑर्डर मिला है ना उसकी डिलीवरी भी टाइम पे हो जाए। बड़ा ऑर्डर मिला है और तूने मुझे बताया नहीं इशू? अरे इसका मतलब मेरी जरूरत पड़ेगी ना होटल पे, ऐसे कैसे? चलो मैं भी चलता हूं। बाबा नहीं, आराम करो, आराम से बैठो। क्या आपको अपनी जवान जज्बे वाली बेटियों पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल है, खुद से ज्यादा है। लेकिन क्या है ना, इतना बड़ा अगर ऑर्डर है तो लोगों को खाना खिला के मैं भी अपनी खुशियां समेट लूंगा, और क्या है। पापा हेलो, हाँ तुझे ही फोन करने वाली थी मैं। मैंने तुझे जो लिस्ट दी थी ना, वो सब सामान बिरजू अंकल के दुकान से लेकर होटल में पहुंच जाना। मैं और ईशु आ ही रहे। पापा आज हमें आपके 5 स्टार रेटिंग वाले आशीर्वाद की जरूरत है। अरे वो तो हमेशा तुम्हारे साथ है। ठीक है बाबा, हम आते हैं। और हाँ बाबा, आप सिटी कॉर्पोरेशन को लेके टेंशन में मत रहना। हमारे होते हुए आपकी खुशी, आपकी जिंदगी, आपका होटल कोई छीन नहीं सकता। ये इशू भी ना पता नहीं कहाँ रह गई। कब सामान आएगा और कब खाना बनेगा? अरे दीदी कॉल कर लो ना। सुन, उससे पहले हम झुमका काकर के लिए ठेसा बनाने की तैयारी शुरू करते। मुझे वो हरी मिर्च दे और तू लहसुन छील दे। पक्का इशू का होगा। हेलो इशू, कहाँ है तू?
टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ ताई, हाँ बस 20 मिनट में पहुंच रही हूँ। 1 मिनट ताई। अंकल थोड़ा आगे रुक दो, मैं फिट कैसे होंगी? हाँ ताई, जाइए। तू बस सारी तैयारी करके रख दे। हाँ ठीक है, मैं ठेसे की तैयारी शुरू कर रही हूँ, तू बस जल्दी आ जा। 1 मिनट ताई। अंकल आपने बिल डाल दिया ना बैग में? हाँ, उसी थैली में डाल दिया मैंने। ताई मुझे बहुत टेंशन हो रही है, सारा खाना बनाकर 6 बजे तक पहुंचाना है होटल पे। 1 मिनट ताई, चलो खाओ गई, चलो भैया। अगर इशू 1 और 1 2 नहीं 11 होते, तू टेंशन मत ले, सब हो जाएगा। बस 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 निकल चुकी हूँ, बाय। हे बाप्पा, आज के सारे विघ्न दूर कर देना। भैया जल्दी चलो। भैया आप गलत रास्ता ले रहे हो, खाओ गली जाना है। मैडम जल्दी पहुंचना है ना, तो बस बैठो आराम से। भैया मैं खुद टैक्सी चलाती हूँ, मुझे पता है जल्दी कैसे पहुँचते। आप आगे से लेफ्ट लो और द्वारा चौक से राइट। भैया ये क्या कर रहे हो आप? मैंने आपको कहा था ना लेफ्ट लो। भैया ऑटो रोको, भैया ऑटो रोको। भैया ये आप क्या कर रहे हो? आप गाड़ी रोको। कौन हो आप? भैया देखो ऑटो रोको, नहीं तो मैं शोर में जाऊंगी। भैया भैया ऑटो रोको। ऑटो रुको। क्या करूँ? इसका तुम लोग छोड़ो मुझे। ईशानी दीदी को तो अब तक पहुंच जाना चाहिए था। हाँ सामान तो ले लिया था उसने, अब तक पहुंच जाना चाहिए था। शायद ट्रैफिक में फंस गई होगी। ताई एक बार ईशानी दीदी को कॉल करके पूछो ना कहाँ है। हाँ।
मुझे सिर्फ रॉ मटेरियल्स और ग्रोसरीज के लिए पैसे चाहिए। सिर्फ एडवांस मांग रही हूँ, फुल पेमेंट थोड़ी मांग रही हूँ। ईशानी, 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 can you hear me? Ishani! Ishani, can you hear me? Ishani! 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 कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एवरीथिंग शुड बी ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर्ली। ये शिव को फोन करने लग रहा है। रणदीप सर, बाहर बहुत भीड़ है सर, और मीडिया भी जमा हो गया है। जस्ट बी केयरफुल, हाई प्रोफाइल पार्टी है, गेस्ट की प्राइवेसी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और हाँ, मीडिया को अंदर मत आने देना। ओके ओके सर। अब मिस्टर बत्रा, शिव का कुछ अपडेट मिला? नो सर, हम सब उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कुछ पता नहीं चल रहा है सर। बहुत अजीब है यार, ये पहली बार देख रहा हूँ कि होटल में इतना बड़ा फंक्शन है और शिव गायब है। सर वही तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है सर। सर वन मोर थिंग, शिव सर नहीं है तो स्टाफ भी थोड़ा नर्वस है सर। हाँ, डोंट स्ट्रेस, जब तक सर नहीं आते सारे अपडेट्स मुझे देना। मैं किसी की भी कोई गलती अफोर्ड नहीं कर सकता। लीव। श्योर सर। ईशानी! ईशानी! कोई है? ईशानी! 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 कोई है, बचाओ! तेरी की यो छोरी तो अभी जिंदा है। वे कुछ कर सुमित। ईशू के बारे में आपको कुछ पता चला? शिव से बात हुई क्या आपकी? नहीं, मुझे अभी तक कुछ पता नहीं चला। वो ठीक तो होगी ना? कुछ हुआ तो नहीं होगा ना उसे? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, सब कुछ इतने अचानक हो गया। देखिए, डोंट पैनिक, शी विल बी फाइन। अगर शिव उसके साथ है तो ईशानी को कुछ नहीं होने देगा। ठीक है। तो कहती है ना कि मैं 5 स्टार रेटिंग के लिए कितनी पागल हूं, कि मुझे ऐसा लगता है हर सुबह पापा मुझसे कह रहे कि आज और मेहनत कर, नई कोशिश कर।
सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। नैना थे आसमान के सितारे, नैना ग्रहण में आज टूटते हैं। वरना इस छोरी ने नींद की गोलियां खिला दी हैं। अब गाड़ी की टिक्की में पड़ी रहेगी और 2 दिन तक उठ ना पाओगी वो। ओए शाबाश है तेरे। अब ना तो कुड़ी ऑर्डर पहुंचा पाएगी, ना ही अपना होटल बचा पाएगी। ऊपर से 50 लाख देने पड़ेंगे अलग। अब भूपी का बीपी बढ़ाएगी तो भीख मांगने की नौबत तो आएगी ना। ठीक है भाई साहब, राम राम। What the hell is going on? वो गाड़ी अचानक गायब कैसे हो सकती है? कौन है ये लोग? ईशानी के पीछे क्यों पड़े? कहां फंस गई है ये लड़की? चक इट, अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है। ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ताई हम क्या कह रहे हैं कि जितनी तैयारी करनी थी हमने कर ली, अब भाकरी बना लेते ना। ताई ताई क्यों ना हम जाके खुद ही अगर पुलिस वालों को सब कुछ बता दें। क्या? पुलिस? ताई क्या चल रहा है यहाँ पर? कुछ कांड किया है क्या तुम लोग ने? कांड? अरे अरे नहीं नहीं, वो तो हम ये कह रहे थे कि ये सब जो ऑर्डर है ना वो पुलिस वालों ने तो दिया है। तो क्यों ना अगर ताई उससे जाके पूछें कि कब कहाँ कैसे पहुँचाना है। अच्छा तो ऐसी बात है तो पहले ही बता देना था ना, इतना सस्पेंस रखने की क्या जरूरत थी? इसमें सस्पेंस क्या है? तुम एक बात बताओ, ये तुम्हारी टोपी कितनी पुरानी हो गई है? यहाँ पर एक पास में नया दुकान खुला है, वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी टोपी है और तुमको हम दिलाते हैं नई टोपी। ठीक है चलो। ताई हम और नीति पास से टोपी लेकर के आते हैं, तब तक आप वो पुलिस वाले से बात कर लो। तू मारे लपेटे में है, ही मजा होगा तेरे साथ सुहाग रात मनाने में। मैं भी देखूं तेरा वो 6 फुटिया शिव धूपर तने कैसे बचावे है। और मारा नाम भी सुमित है, तने यो नींद की गोली खिला के कुछ ना करेगा। जो करेगा वो उसमें करेगा। ते भाई साहब भी कहेंगे ये सुमित बाबू तन्ने ते छक्का मार दिया। पापा अब तू ही एक सहारा है। मेरी इशू जब तक वापस नहीं आती तब तक आप यही विराजमान रहना।
और तुम हैंडसम भी हो। कभी तुम्हें बता नहीं पाई, कैसे बताती? तुम हमेशा काम में बिजी जो रहते हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे पीछे पड़ गई हूँ। अच्छा सुनो, What are you doing? क्या कर रही हो तुम ये? अरे पास तो आओ। कैसे हैंडसम इंसान हो तुम। सुनो ना, आई लव यू। लग जा गले, लग जा गले, ये सिलसिले फिर मिले ना मिले। लग जा गले आ, लग जा गले, ये सिलसिले फिर मिले ना मिले। वरुण धवन। लगता है किसी ने इसे कुछ खिला दिया है, इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रही है। ईशानी, मैं वरुण धवन नहीं हूँ, मैं शिव धूपर हूँ। वेक अप। शिव का कॉल आया था, ईशानी बिल्कुल ठीक है, वो उसी के साथ है, वो तुम्हारे रेस्टोरेंट आ रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रणदीप सर, आज आपने जो मेरे लिए किया है, आपकी वजह से ईशानी का पता चला। थैंक यू मुझे नहीं, शिव को बोलना। डोंट फॉरगेट, स्पीड से काम करना, 9 बजे तक खाना डिलीवर करना है तुम लोगों को। हाँ सर, आप टेंशन मत लीजिए, इशू ठीक है ना, अब सब ठीक हो जाएगा। हम आपका ऑर्डर बिल्कुल टाइम पर डिलीवर कर देंगे। थैंक यू रणदीप सर, हमारी हेल्प करने के लिए। पापा, आज आपने ईशु को बचा के अपने विघ्नहर्ता होने का सबूत दिया है। अब आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं यही समझ नहीं आ रहा है। ला 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 ला। सूरज, ईशु मिल गई, वो बिल्कुल ठीक है। हमको तो पता ही था, और वैसे भी जब बप्पा का आशीर्वाद साथ हो तो मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। ऐसा हमारे बाबा कहते थे। अरे कोई बताएगा मुझे यहाँ पर हो क्या रहा है? हमारी जीत की शुरुआत। नीति, सूरज, चलो काम पे लगने का टाइम आ गया। ओह माय माय गॉड, ये पुरानी दिल्ली का चांद आज जमीन पर चक्की पीसने आया है क्या? तू तो ना ज्यादा बोली मत। क्या हुआ? यू ओके? कुछ नहीं। ईशु,
ईशु तू ठीक है ना? हाँ ताई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दीदी आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। सुन ना सूरज, वहाँ पे बाकी सारा सामान भी पड़ा है, वो लेके आ। ये ईशानी को क्या हुआ है? और ये पूजा था, ये ऐसा डबल डोज वाला ड्रामा क्यों कर रही है? टू मच ड्रामा फॉर द डे। मैं तो थक गई। फिर क्या, ऐसा लग रहा है अपने नाजुक कंधों पर उठा कर लेके आई ये सारा सामान। मेरा हाथ काटा वो अलग। सब ठीक है ना? क्या हुआ था वहाँ पे? ताई कुछ नहीं हुआ था, मैं ठीक हूँ, तू टेंशन मत ले। हमें डिलीवरी टाइम पर करनी होगी, वरना वो लैंपोस्ट हमें उल्टा लटका देगा। पापा का नाम लेके तैयारी शुरू करते हैं। हाँ, चल। Everything looks just perfect. Superb, man. Superb. क्या हुआ? Is everything okay? Oh, Mr. Ayan. Everything is fine. आप बस हमारे होटल की हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय कीजिए, बाकी हम पे छोड़ दीजिए। Oh yes, I'm so happy and excited. जब हमारे गेस्ट यहाँ आएंगे और वो मराठी डिश ट्राई करेंगे ना, can't wait to see their reactions. अरे आपके हाथ में ग्लास नहीं है? Please come, Mr. Batra, drinks. Please. Sure sir. Enjoy. जी जनाब, अब हम उन फ्रॉड्स का और इंतजार नहीं कर सकते। बैकअप डिश रेडी है ना, आप उसे सर्व करवाइए। नहीं, अभी फंक्शन स्टार्ट होने में टाइम और मुझे लगता है। एक मिनट, आपने अपने शेफ से बैकअप डिश बनाने के लिए बोला कि नहीं? तो इतना पेशेंस क्यों हो जाता है? अगर किसी पे जिम्मेदारी दी है तो उस पे भरोसा रखना। ईशानी टाइम पे खाना ले आएगी। ईशानी ईशानी ईशानी, जितना मैं पूछ रहा हूँ उतना बताइए। रेवा, ये आइडिया तो काम कर गया। क्या बात है दाई, बाबा का आइडिया तो कमाल का निकला। लेकिन तुम लोग दोनों जल्दी करो, टाइम नहीं है हमारे पास। चलो। हमारे होटल की स्पेशल पिटला भाकरी और पांडा रस पूरी तरह से तैयार। हाँ, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, दिल्ली का ट्रैफिक। उसका क्या करेंगे? ताई, पूरे दिल्ली को अपने टैक्सी में टाइम से पहले पहुंचाया मैंने। बस आज पापा खुद ही हमें टाइम से पहले पहुंचा देंगे। सूरज, जा जल्दी से टैक्सी लिया। ठीक है दी। जैसे ही टैक्सी आएगी हम लोडिंग शुरू कर देंगे। अब जल्दी से सारे पैकेज इकट्ठा कर देते हैं। अपने आशीर्वाद का जीपीएस चालू रखना पापा। आज अपनी ईशानी को हारने मत देना। पापा की दुकान बचाने के लिए पापा की बेटियां अड़ भी सकती है और लड़ भी सकती है। ताई, तू होटल वालों को कॉल करके बता दे कि हम खाना लेके पहुंच रहे हैं। सब कुछ पापा के हाथ में है। मैं होटल पहुंच के तुझे कॉल करती हूँ। हाँ ठीक है। सूरज, तू भी बैठ जा पीछे गाड़ी में। गणपति बप्पा आराम से। ये रही
रही उस ईशानी की किस्मत पे ताला लगाने वाली फाइल। अब मैं भी देखूं कौन बचावे है उसने। वे पूरी फैमिली ने सड़क पे ले आऊंगा। हाँ जी भाई साहब। हाँ भाई, वो तू उधर गुल्ली डंडा खेल रहे है और ये कुड़ी यहाँ पे लश्कारे मार रही है। और टाइम से पहले खाना पहुंचा दिया हो सफला तो नहीं ईशानी ने। रे बीपी मत बढ़ाओ अपना भाई साहब। रे इस खेल की बाजी और उसकी दुकान तुम्हारे हाथों में है। और तू बात सुनो मेरी, वो खुशी नहीं खरीदने देगा वो पेज को। तू अपनी स्पीड को थोड़ा धीरे कर और मेरे ऑर्डर का वेट कर। चल रख फोन अब। मैंने कहा था ना कि मुझे ईशानी पे पूरा भरोसा है, लेकिन कुछ लोगों को अपने आप पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं है। आठ बज के 59 मिनट। क्या बोला था तुमने? शायद 9 बजे। हमने ठीक 1 मिनट पहले ही खाना पहुंचा दिया। अब तुम्हारी बारी, हमें हमारे मेहनत के पैसे दे दो। Impressive. I must say, you've done well. तुम कैबिन में आके अपना पेमेंट ले सकती हो। सूरज, तू पूजा ताई को कॉल करके बता दे कि हमने खाना टाइम पर डिलीवर कर दिया है। तुम ऐसे तुम्हारा हाथ ऐसे कांप क्यों रहा है? वो जल्दी में हूं ना, इसलिए। कोई तुम्हारे पैसे लेके भाग नहीं रहा है। रेपुटेशन है हमारे होटल की। ये लो, प्लीज जल्दी ट्रांसफर कर दो पैसे। Yes, send Mrs. Sandeep Tripathi to my cabin right now. Done? तुम जा सकती हो, तुम्हारा पेमेंट हो जाएगा। नहीं, नहीं, जब तक पैसे ट्रांसफर नहीं हो जाते मैं यहीं पे वेट करती हूँ। Oh, so you don't trust me? ऐसी कोई बात नहीं है। No, it's okay. मैंने तुमसे कहा था, ये दुनिया सिर्फ पैसों से चलती है। I'm glad you've learned your lesson. अपने पैसों के मामले में किसी पे ट्रस्ट नहीं करती। I like it. प्लीज जल्दी कर दो ना। शिव सर, वो मंत्री जी आ गए मीटिंग के लिए। ओके, मैं आ रहा हूँ। ओके सर। मामा जी, मिस ईशानी की पेमेंट आज ही क्लियर हो जानी चाहिए। डिटेल्स मेरी टेबल पर हैं। आप त्रिपाठी से बोल के क्लियर करवा दो। तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई है? यू प्लीज गो होम एंड रेस्ट। अगर तुम चाहो मैं तुम्हें घर ड्रॉप करवा दूंगा। इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। तो प्लीज पैसे जल्दी ट्रांसफर करवा दो। तुम्हें एक एडवाइस देता हूं, एटीट्यूड उन पर सूट करता है जो उसे कैरी कर सके, वरना वो जिद्दी टाइप लगने लगते हैं। हाँ शिव, मैं जिद्दी हूँ, लेकिन अपने हक के लिए लड़ने के लिए जितनी जिद की जरूरत है ना, उतनी साथ लेकर चलती हूँ। तुम्हारे मोटिवेशनल लेक्चर सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। आई हैव टू गो। तुम्हारी पेमेंट क्लियर हो जाएगी। तुम बस उसे चेक करो,
बाकी कोई भी फूड रिलेटेड क्वेरी हो रणदीप से बात करो। हाँ हाँ, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तुम कोऑर्डिनेट कर लेना। गुड। थैंक गॉड, लगता है मामा जी ने उस लालची लड़की की पेमेंट कर दी। दैट्स अ रिलीफ। अब ये क्या है, एक और पेमेंट? किसी की पेमेंट नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें यह बताने आया हूं कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं। दिखने में सबका, होने में तुम्हारा, तुम्हारा होटल, तुम्हारी रेपुटेशन, तुम्हारे ऑर्डर्स। अब होटल भी तुम ही संभालोगे। ये लेटर, इसे तुम रेजिग्नेशन समझो या हमारे रिश्ते की रियलिटी। फैक्ट ये है कि हम दोनों साथ में काम नहीं कर सकते। आपको ही मुझे अपने हाथ से खिलाना पड़ेगा खाना। हाँ रे मेरा बच्चा, मैं ही तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, ठीक है? उस ईशानी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों को कुछ हो जाए तो। हाँ, लेकिन उससे थोड़ी सी भी खरोच आ जाए ना तो पूरा घर सिर पे उठा के तांडव करती है, तांडव। ओह गॉड, यहाँ रील मैं बनाती हूँ और ड्रामा ये कर रही है। तेरे से काम क्या कर लिया, अब क्या सबको काम पर लगवाएगी? क्यों, तुझे त्रास हो रहा है काम करने में? तू चुप कर। अरे रचना, नीति, तुम दोनों झगड़ा मत करो। तू देख रही है ना उसको कितनी गहरी चोट लगी है। ये लड़की ना जानबूझकर बदला ले रही है तुम लोगों से। उसको आने दे एक बार, ऐसा सबक सिखाऊंगी ना। आई बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है उसे। लगता है इस बार ईशानी ने बहुत बड़ा हाथ मारा है। ये ईशानी है तो बड़ी शानी, काम तुम लोगों से करवाएगी और मेवा खाएगी खुद। लेकिन आई सोचो, बहुत बड़ा ऑर्डर था, कितने सारे पैसे मिलेंगे। तुम्हारी बहन यहाँ पे मेरी गलती की वजह से नहीं, अपनी खुद की गलती की वजह से है। पर आई एम नॉट सरप्राइज्ड। दूसरों को ब्लेम करना तुम्हारी फैमिली के डीएनए में है। जब चोट लगती है ना तो उसका इलाज करवाना पड़ता है। अरे सेप्टिक हुआ था उसे। अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए तो बहुत टाइम है उसके पास, लेकिन टेटनस का शॉट लगवाने के लिए 2 मिनट नहीं है। बॉयफ्रेंड? ओह प्लीज, अब ऐसे रिएक्ट मत करो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। प्रॉब्लम तुम सबकी थी, पैसों की जरूरत तुम सबको थी। 5 लाख के लिए मरते मरते बची है तुम्हारी बहन। और तुम, बहुत फिक्र है ना तुम्हें उसकी। तुम्हें उसका दर्द नहीं दिखा, उसका खून नहीं दिखा। सारी गलती तुम सबकी और तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। सच बोल रही हूँ मैं। जिस इंसान को अपने घमंड के नशे में कुछ दिखाई नहीं देता, जो दूसरों की अहमियत नहीं समझता ना, वो कुछ भी कर सकता है। तुम जैसा इंसान अपने घमंड के नशे में अपने माँ बाप को, भाई बहन, सबकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। फोन भी नहीं लग रहा इसका। अच्छा, गई होगी अपनी कोई साड़ी सी डबल शिफ्ट करने और वहां जाकर ड्रामा करेगी। मैडम, पकौड़े पिज्जा ले लो ना, डिलीवरी इन 20 मिनट। बट प्लीज बिग में मुझे 5 स्टार रेटिंग दे दो ना। क्या चल रहा है रचू ये नाटक? वो लड़की एक दिन में जितना काम करती ना, उतना काम तू 1 महीने भर में नहीं कर सकती। आणि काय ग तू? हाँ, ईशानी अगर नाइट शिफ्ट में काम नहीं करती ना तो हम तेरे कॉलेज की फी नहीं भर पाते। एहसान मान उसका। शर्म नहीं आती? मजाक उड़ा रही है तू उसका। और तेरे आगे तो मैं हाथ जोड़ता हूं रे बाबा। जो लड़की इस घर की सारी खुशियों के लिए जी जान लगाकर दिन रात काम करती है, उस लड़की का अपनी बेटियों के साथ मिलकर तू मजाक उड़ा रही है। वाह, छान, मस्त मजाक बना के रखा है। पापा, हेलो। हाँ बाबा। हाँ पूजा, हाँ तुम लोग कहाँ पर हो? अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचे? बाबा, हम एक्चुअली एक दोस्त के घर आ गए। वो उसके घर में कोई नहीं है ना, तो रात में रहने कह रही है। पूजा, तू इशू नहीं है, तेरा झूठ पकड़ा जाता है। जल्दी बता कहाँ पर हो तुम लोग? बाबा, ईशानी हॉस्पिटल में। क्या? कौन से हॉस्पिटल में? क्या हुआ उसे? बाबा आप टेंशन मत लो, उसे थोड़ा कमर में चोट लगी थी, इन्फेक्शन बढ़ गया था, लेकिन अब वो ठीक है। तू वहीं रुक,
मैं अभी आ रहा हूँ आप। नहीं बाबा, ईशु अभी आराम कर रही है। हम कल सुबह तक घर आ जाएंगे, आप घर पे ही रहें। डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। अब बाबा मैं आपको फोन करती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ बाय। हुए ये मेरा दामाद है, हम मेरे लिए मेरे पुत्र से भी बढ़ के है। ओहो मम्मी, इन दोनों को आपस में गल करने दो। हर बार में बीच में घुस जाती हो। बीच में घुसोगी तो सबनू टेंशन होगी, और टेंशन में मेरी डिलीवरी को दिक्कत हुई तो तू भी ना बस अपनी बातों की गड्डी लेके ना बस गलत हाईवे पे निकल जाया कर। वो तेनू नहीं पता क्या शिव कितना बदतमीज है, जब देखो। शिव इधर आ बेटा। माँ ये सब करना जरूरी है। बैंगलोर जा रहा है ना, हमेशा की तरह मीटिंग खत्म करने के बाद इसे निकाल देना। मुझे पता है बेटा, तू भगवान और इन सब बातों को नहीं मानता, लेकिन हर बार की तरह मेरे लिए ये जरूर कर देना। वो तो ठीक है माँ, लेकिन मेरे पीछे मेरे बारे में बातें क्यों हो रही हैं? You know I don't like this. ओए शिव पुत्र, बात है इसीलिए की जा रही है ना। लगता है तू भूल रहा है कि रणदीप ना तेरा जीजा है, नौकर नहीं है तेरा, इसलिए उससे तमीज से बात किया कर। बस है मीना, तो गल सुन मेरी, आवाज नहीं आनी चाहिए तेरी अब। चुप एकदम। मामा जी ने क्या कमबैक दिया है मामी को। निकाल निकाल सारे सामान बाहर निकाल। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। पापा क्या कर रहे हैं, उठिए। ये सरकारी साहब के काम में दखल देने के जुर्म में सबको अंदर करवा दूंगा। तो तुमने के साथ सूंगे के एको सामान चलो। क्या चल रहा है इधर? बात कर रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई रे मेरे होटल में आने की? हाँ रुक, तुझे अभी बताती हूँ। ए तुम लोग चलो उतरो, यहाँ से निकलो अभी के अभी, समझे? अबे ओ मैडम, सरकारी साहब का कोला पकड़ने के जुर्म में अंजाम जाने है ना, ये चौधरी बनन भूल जाओगी। ए अभी तो सिर्फ तेरी कॉलर पकड़ी है, समझा? इधर और थोड़ी देर रुका ना, अदरक बना के कूद दूंगी, समझा? दूंगी एक। रुक, तुझे तो देखती हूँ मैं, दिखाती हूँ तुम लोगों को तेरी तो। पागल हो गई है के? वो किसने? छोड़ूंगी नहीं तुझे। ए तो चुप।